तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान दोहरे संकट से जूझ रहा है। एक तरफ तालिबानियों का खून खराबा जारी है तो दूसरी तरफ भूखमरी पसर रही है। संयुक्त राष्ट्र भी आगाह कर चुका है कि 3 में से 1 अफगानी भूखमरी का शिकार है। विदेशी एनजीओ भी मदद करने बंद कर चुके हैं। तालिबान की सरकार मदद के लिए दोहा में अमेरिका से बातचीत कर रही है और इस बीच दावा यह कि अफगानियों को सीधे आसमान से मदद करने की तैयारी हो रही है। कमोबेश ऐसे ही अफगानिस्तान के आसमान से पैसों की बारिश हो सकती है। इसी तरह नोटों की गड्डियां आसमान से गिरने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या वाकई अफगानिस्तान में पैसों की बारिश होने वाली है? अगर यह दावा सच है तो कैसे आसमान से गड्डियां गिरेंगी, या फिर भूखमरी के शिकार अफगानियों के साथ मजाक किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब और हकीकत जानने से पहले जान लीजिए कि अफगानिस्तान इस वक्त भूख की भट्टी में जल रहा है। अफगानी अवाम दाने दाने के लिए तरस रही है। गांव में बेहिसाब गरीबी है। तमाम कस्बे कंगाली की कगार पर है। शहरों में भी स्थिति बहुत भयावह है। रोटी के बगैर मौत का खौफ पसरा हुआ है। अफगानिस्तान की स्थिति इतनी भयानक है कि रोटी से सस्ती गोली मिल रही है। लोग बेबसी और मजबूरी में जीने के लिए मजबूर हैं। हालात ये हैं कि लोग अपने घरों का तालिबान पर मॉनेटरी स्ट्राइक कर दी। अमेरिका ने अफगान केंद्रीय बैंक की $9.5 अरब यानी लगभग 706 अरब रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी। इसके साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान की कैश आपूर्ति पर भी रोक लगा दी। इसका खामियाजा अफगानिस्तान को चुकाना पड़ रहा है। न सरकार के पास पैसा बचा है, न आवाम के पास है। पूरा मुल्क टकटकी पर टंगा है। ऐसे में पाई पाई के लिए मोहताज तालिबान सरकार दुनिया की तरफ देख रही है। तालिबान की बेबसी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो फिर से अमेरिका की तरफ खड़ा है। दोहा में होने वाली बातचीत में मानवीय संकट पर बातचीत मुमकिन है। अमेरिकी डेलीगेशन और तालिबान के नेताओं के बीच मुलाकात में भूखमरी खत्म करने को लेकर भी बातचीत होनी है। दरअसल अफगानिस्तान की मदद को लेकर कुछ पश्चिमी देश ऊहापोह की स्थिति में हैं। वो अफगान के लोगों की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान के साथ किसी भी तरह की डील नहीं करना चाहते। यही वजह है कि कुछ इंटरनेशनल अधिकारी अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए एक बेहद अजीबोगरीब प्लान की तैयारी कर रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अधिकारी कैश एयरलिफ्ट की योजना बना रहे हैं, यानी आने वाले दिनों में पश्चिमी देश विमानों या हेलीकॉप्टर से नकदी गिराकर गरीब अफगानियों की मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। इस योजना का मकसद तालिबान के प्रभाव के बिना ही गरीब और भूखमरी के शिकार अफगानी लोगों तक मदद पहुंचाना है। रिपोर्ट की माने तो अफगानिस्तान को दान देने वाले देश तत्काल मानवीय संकट को रोकने के लिए हवा से नकदी भेजने के अलावा एक ट्रस्ट फंड का भी निर्माण करने की तैयारी में है, जिसके जरिए लोगों को सैलरी और अस्पताल तथा स्कूलों को खोले जाने की कोशिशें की जाएंगी। पैसों की बारिश वाले प्लान पर काम कर रहे अधिकारियों का दावा है कि इससे जरूरतमंद सीधे अपने लिए खाना खरीद पाएंगे। हालांकि ये अभी छोटे स्तर पर हो रहा है। इसे अफगानिस्तान में बड़े स्केल पर करने की तैयारी है, जिस पर आखिरी फैसला होना अभी बाकी है।
पिछले कुछ हफ्तों में वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूएस सेंट्रल बैंक ने अफगानिस्तान के इंटरनेशनल फंड के एक्सेस को खत्म किया है, लेकिन यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने $1,10,000 की मदद कैश के सहारे की। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में कई बैंक खुल चुके हैं, लेकिन इन बैंकों में $232 की साप्ताहिक लिमिट लगा दी है। पिछले कुछ दिनों से सैकड़ों लोग बैंकों के बाहर पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर परेशान वो लोग हैं जो गांव और कस्बों के गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीबी के शिकार हैं। ऐसे में अगर कहीं से भी पैसा आता है तो उनके लिए वो जिंदगी बचाने वाली राहत की बारिश से कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।